नई मम्मी आ गई, नई मम्मी आ गई। 4 साल की परी खुशी से उछलते हुए चिल्लाई। बाहर से बैंड बाजे की आवाज़ गूंज रही थी। सावित्री देवी ने राशि की स्वागत थाली सजा रखी थी। दूल्हा दुल्हन का पूरा विधि विधान से स्वागत किया गया। सभी रस्में पूरी होने के बाद सावित्री देवी ने अपनी बेटी पूनम से कहा कि भाभी को उनके कमरे में छोड़ आओ, वो थोड़ा विश्राम कर लेंगी। राशि वाकई बहुत थक चुकी थी। 5 घंटे का लंबा सफ़र और उससे पहले की तैयारियों में कई दिन लग गए थे। वर पक्ष के लोग बाहर चले गए, जहां रोशन की दोस्त उसका इंतजार कर रही थी। जब राशि और पूजा जाने लगी तो नन्ही परी भी उनके पीछे हो ली। मैं भी मम्मी के साथ जाऊंगी, मेरी नई माँ कितनी प्यारी है, ये कहकर उसने राशि का हाथ थाम लिया। ये नज़ारा देख सभी महिलाएं चुप हो गई। तभी सावित्री देवी ने कहा, नहीं परी बेटा, तुम यहीं रहो। देखो कितनी धूमधाम है। वैसे भी मम्मी को कपड़े वगैरह बदलने हैं, तुम बाद में जाना। ठीक है बुआ, आप मम्मी के साथ जाओ, मैं बाद में आऊँगी। पर हाँ, मुझे रात को मम्मी के साथ ही सोना है, फिर कोई मना मत करना। परी ने मासूमियत से कहा तो सबके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। रात हो चली थी। कुछ मेहमान विदा हो गए थे और कुछ खा पीकर सोने चले गए। नन्ही परी सोफे पर ही सो गई। बाद में सावित्री देवी रोज की तरह उसे गोदी में उठाकर अपने कमरे में ले गई। सुबह जब परी की आंख खुली तो खुद को दादी के बिस्तर पर पाकर वो रोने लगी कि उसे तो नई मम्मी के पास सोना था। कोई बात नहीं, आज सो जाना, मम्मी अब यहीं रहेगी, सावित्री देवी ने समझाया। ठीक है, पर मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। और परी भागकर सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाली थी कि पूनम ने उसे पकड़ लिया। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वो तैयार हो रही हैं और तुम भी पहले तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। वो ज़मीन पर लौटने ही वाली थी कि रोशन आ गया और परी को प्यार से गले लगाते हुए बोला, क्या हो गया मेरी गुड़िया को? अरे हाँ, आज तेरे स्कूल में पेंटिंग मुकाबला है ना, हर शनिवार को होता है ना, तो ठीक है मत जाओ। नहीं नहीं, जाना है मुझे, मैंने बहुत अच्छी पेंटिंग बना के रखी है। और वो सब भूलकर तैयार होने चली गई और स्कूल भी चली गई। इसी तरह कई दिन बीत गए। नया जोड़ा 4 दिन का हनीमून मनाकर लौटा। रोशन तो हनीमून के लिए जाना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार वालों ने जोर दिया। भले ही रोशन की ये दूसरी शादी थी, लेकिन राशि की तो ये पहली शादी थी। रोशन का बेकरी का कारोबार काफ़ी चलता था। शुरुआत तो दादा पिता से ही हुई थी, लेकिन रोशन ने उसे आधुनिक रूप दिया था। परी के जन्म पर उसकी माँ नीतू का देहांत हो गया था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन नीतू बच ना सकी। शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। रोशन की तो मानो दुनिया ही लुट गई थी। सावित्री देवी ने बहुत मुश्किल से परी को पाला था। कुछ समय के बाद दूसरी शादी की बात चलनी ही थी, लेकिन रोशन राजी न हुआ। लेकिन कब तक? राशि नीतू की दूर की सगी बहन थी और बहुत ही गरीब घर से थी। वो 4 बहनें थीं। राशि तीसरे नंबर पर थी। उम्र भी हो चली थी। रिश्ते की बात नीतू की माँ ने ही चलाई। उन्हें लगा कि गरीब घर की लड़की है और रिश्ता भी है तो परी की देखभाल अच्छे से हो जाएगी। अत्यंत सादगी से ये शादी हो गई। सारा खर्च रोशन की तरफ से ही हुआ था। राशि इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन साल भर के बाद जब उसने एक बेटी गुनगुन को जन्म दिया तो उसने परी का भी ध्यान तो क्या रखना था, गुनगुन की ओर भी ध्यान नहीं दिया। दरअसल उसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो खुद 4 बहनें थीं और बहुत गरीबी देखी थी। उसकी इच्छा लड़के की थी कि सोचा भाई नहीं तो पुत्र सुख मिलेगा। जब रोशन को उसके मन की बात पता लगी तो उसने उसे समझाया कि पहली बात तो बेटा बेटी एक समान है, किस्मत में सुख लिखा है तो दोनों से ही मिलेगा। आजकल कोई फर्क नहीं, बल्कि अक्सर बेटियां माँ बाप का ज़्यादा ध्यान रखती हैं, लेकिन वंश तो बेटों से ही चलता है ना। राशि का कहना था, छोड़ो ये पुरानी बातें। देखने में आता है कि सास ऐसी बातें करती है, लेकिन यह सावित्री देवी तो कुछ नहीं कहती थी और ना ही उनके पति। वो दोनों दोनों पोतियों को जी जान से प्यार करते। समय निकलता गया, लेकिन राशि की सोच नहीं बदली। वो 2 बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन चोरी छुपे टेस्ट करवाकर बेटी होने का पता चलते ही वो छुटकारा पा लेती। भले ही कानून कितना सख्त है, लेकिन पैसा सब कुछ करवा देता है। उसकी पैतरों के आगे रोशन की एक नहीं चलती। आखिर राशि बेटे की माँ बन गई। तब तक परी और गुनगुन काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। बेटे का नाम रखा मुकुल। दिन रात राशि बेटे के साथ ही रहती। ज़्यादा लाड़ प्यार ने उसकी आदतें बिगाड़ दी। मजाल थी कि कोई उसे डांट दे। गुनगुन से 10 साल छोटा था। परी और गुनगुन दोनों बहनों की बहुत बनती थी और पढ़ाई में वो दोनों होशियार थी। समय के साथ साथ दोनों की अच्छे घरों में शादी हो गई। रोशन के पिताजी भी इसी बीच चल बसे। सावित्री देवी भी अब ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी।
मुकुल ने मुश्किल से 12वीं पास की। रोशन ने सोचा चलो अपना बिजनेस संभाल लेगा, लेकिन वो तो आवारा दोस्तों के जाल में फंस चुका था। दिन भर बाइक पर घूमता या गाड़ी लेकर निकल जाता, रात रात भर वो गायब रहता। रोशन तो बूढ़ा ना होते हुए भी बेटे की हरकतों से लाचार हो गया था। परी और गुनगुन अक्सर आती और दादी और पापा के साथ साथ राशि को भी हौसला देती। राशि को लगता कि बेटी की बद्दुआएं ही लग गई हैं। जो सामने है उनका ध्यान नहीं रखा और दो को तो इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। एक रात पुलिस का फ़ोन आया कि मुकुल का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। दोस्तों के साथ घूमने गया था। दोस्तों को तो हल्की चोटें आई हैं, लेकिन मुकुल को बहुत चोट लगी। जान तो बच गई, लेकिन कांच का एक टुकड़ा उसकी आंख में चुभ गया और एक आंख की रोशनी चली गई। सबने दिन रात करके रोहन की सेवा की। गुनगुन और परी में से एक बहन वहीं पे रही। दोनों दामाद भी बहुत अच्छे थे। मुकुल को भी कुछ अकल आ गई थी। राशि अक्सर सोचती कि उसे बेटियों की बद्दुआ लगी है, लेकिन रोशन कोशिश तो कर सकते हैं कि ऐसा मौका ना आए। हमेशा यही कहता कि दुआ बद्दुआ का तो पता नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन इंसान को अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि किसी के मुंह से आ या बद्दुआ निकले। दोस्तों, कोई अपना बद्दुआ भले ही ना दे, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि ऐसा मौका ना आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।